Hello, good morning. This is my third November's lecture, and today we shall discuss about few numericals based on relative motion or relative speeds. In previous lecture we have discussed about the relative motion और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही हो तो relative velocity of both bodies will be equal to the difference of these velocities. अगर हम लोग बॉडी ए का बॉडी बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो वी बी माइनस वी ए होगा, और अगर ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी होगा. अगर दोनों अपोजिट में है तो दोनों का सम हो जाएगा. अगर मान लो एक की डायरेक्शन अगर हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं अपोजिट डायरेक्शन मोशन के अंदर, तो दूसरे की वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे. इन्हीं पर बेस्ड मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. सबसे पहली चीज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन आएगा वो हम लोग अब इसके अंदर करने वाले हैं. सबसे पहले आता है ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर. जो जेट प्लेन की जो स्पीड है और वी जे, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 500 किलोमीटर पर आवर. इजेक्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन. यहां पर आपके पास जो कंबशन है उस कंबशन की स्पीड आपको, जो जेट प्लेन के जो लेट कंबशन है उस कंबशन की स्पीड आपके पास विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन ये आएगी आपके पास 1500 किलोमीटर पर आवर. ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई. दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है. रिलेटिव टू द जेट प्लेन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. और हमें जो कंबशन है उस कंबशन की स्पीड कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. का मतलब इसकी स्पीड हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर आपके पास क्या होगा, और वी सी जे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है. जेट प्लेन आगे जा रहा है और कंबशन जो मटेरियल है वो किधर की तरफ निकल रहा है, पीछे की तरफ निकल रहा है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो स्पीड आएगी आपके पास वी जे प्लस वी सी. अपोजिट होने की वजह से हमारे पास वी जे प्लस वी सी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्लस साइन के साथ आएंगे. और इसके अंदर हमारे पास वी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और वी सी जे माइनस और वी जे, और वी सी जे की वैल्यू आपके पास 1500 माइनस वी जे की वैल्यू 500 किलोमीटर पर आवर रहेगी आपके पास. और हमारे पास जो कंबशन की जो स्पीड आएगी तो कंबशन की स्पीड आ जाएगी 1000 किलोमीटर पर आवर आपके पास. इसकी वैल्यू कंसीडर कर ली जाएगी. तो ये आपके पास वी सी इज इक्वल टू जेट प्लेन के रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी सम में आएगी. वी जे प्लस वी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी सी जी माइनस वी जे, 1500 माइनस 500, तो वी सी कंबशन की जो स्पीड आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो आएगी 1000 किलोमीटर पर आवर. ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट हुई. फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसे नोट करने के लिए दूंगा. देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2. Okay, now we shall move to question number 2.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद a uniform speed of 72 kilometer per hour in the same direction with A ahead of B। दो ट्रेन्स जा रही हैं और दोनों ट्रेन में A आगे है और B पीछे है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, दिस इज ट्रेन A और इसकी स्पीड दे दी आपके पास VA इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरे पैरेलल ट्रैक के अंदर B ट्रेन जा रही है। इस B ट्रेन की स्पीड भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर है। दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। द ड्राइवर ऑफ B, ये वाला B वाली ट्रेन का जो ड्राइवर है, डिसाइड्स टू ओवरटेक ए वाली को ओवरटेक करना चाहता है, बाई एक्सिलरेट्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सिलरेशन कितना कर रहा है ये, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करता है। इफ आफ्टर 50 सेकंड्स t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 50 सेकंड्स। इफ आफ्टर 50 seconds the guard of B just brushes past the driver, तो गार्ड भी ड्राइवर को क्रॉस करके निकलता है। और व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास ट्रेन बी की स्पीड ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और VAB ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कंसीडर की जाएगी और दिस विल बी इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, और VB दोनों सेम डायरेक्शन में है और VBA रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A और VB माइनस VA और VB की वैल्यू भी 72 माइनस 72 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 72 माइनस 72, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की स्पीड्स के डिफरेंस के बराबर होगी और इसके अंदर U इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, T इज इक्वल टू 50 सेकंड है। दोनों के बीच की डिस्टेंस इसने कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन मोशन नंबर सेकंड लगाएंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और वैल्यूज पुट कर देंगे। S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 इंटू T इज इक्वल टू 50 प्लस हाफ एक्सिलरेशन की वैल्यू 1 इंटू टी स्क्वायर का मतलब 50 इंटू 50। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। 0 इंटू 50 तो 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू 50 इंटू 50। 2 से 50 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। S इज इक्वल हो जाएगा 1250 मीटर। दोनों ट्रेन्स के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस आपके पास 1250 मीटर की डिस्टेंस रहेगी और इससे हम लोग वैल्यू को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके दे देता हूं, एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इस ट्रेन की स्पीड जो होगी, इनिशियल स्पीड, वो दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड्स आ जाएगी VB माइनस VA, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर की जाएगी। एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, इक्वेशन मोशन नंबर सेकंड लगाएंगे और हमारे पास दोनों ट्रेन्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी 1250 मीटर की डिस्टेंस कंसिडर हो जाएगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, then after we shall discuss about the question number 3rd. Okay, now we are moving to question number 3rd. सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा
थर्ड क्वेश्चन का, और वैल्यू हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑन ए 2-lane रोड कार ए ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूं, कार ए ऑन ए 2-lane रोड कार ए ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. पहले एक कार जा रही है आपके पास, A वाली कार जा रही है, ये कार A है और इसकी स्पीड दे दी 36 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में जा रही है। और इसके बाद आपके पास यहां पर ये आपके पास VA की स्पीड हो गई। दो कार है आपके पास B और C जो A की तरफ आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये आपके पास कार B है, ये आ रही आपके पास, और VB इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी कार आ रही है आपके पास C वाली कार, ये आ रही है आपके पास, और VC इज इक्वल टू वही 54 किलोमीटर पर आवर। ये भी A की तरफ आ रही है, ये भी आपके पास A की तरफ आ रही है। किसी भी सर्टेन इंस्टेंट पर, at a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 किलोमीटर, ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास AB डिस्टेंस भी आपके पास कितनी है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर है। और ये जो आपके पास दूसरी कार है AC इज इक्वल टू, ये भी आपके पास 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की डिस्टेंस पर है। ए बी ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, दोनों 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 मीटर। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। सी ए तक पहुंचे उससे पहले बी वाला इसको ओवरटेक करके जाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ए बिफोर सी डज, what minimum acceleration of car B is required to avoid an accident। तो इस कार को कम से कम कितने एक्सेलरेशन से निकालना होगा ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, यानी जब यहां तक पहुंचे उससे पहले ही इसको क्रॉस करके निकल जाए। यही वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी स्पीड्स वगैरह को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। VA इज इक्वल टू आपके पास है 36 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे। 18 टू द 36, VA की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली VB इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी, VB इज इक्वल टू VC, दोनों सेम रहेगी। 54 इंटू 5/80, 18 3 जा 54 आ गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। ये VB और VC दोनों की स्पीड हो गई। तीनों स्पीड्स में एक साथ लिख देता हूं, और VA इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और VB इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, और VC इज इक्वल टू भी आपके पास 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि ये कार यहां से यहां तक
1000 किलोमीटर के में कितने टाइम पर ये यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों को निकालनी पड़ेगी और वी सी बी, रिलेटिव स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो हमारे पास दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 10 + 15 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। आपके पास स्पीड आ गई। ये आपके पास क्या हो जाएगी, इस कार की स्पीड हो गई। अब टाइम निकालना है हम लोगों को, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, कोई एक्सेलरेशन इसके अंदर नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से जारी है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन वी सी बी 1000/25 इज इक्वल टू 40 सेकंड्स की टाइम के अंदर ये यहां पर पहुंच जाएगी। मीन्स कार सी कार बी पर 40 सेकंड के अंदर यहां पर पहुंच जाएगी। अगर कार बी को ए को क्रॉस करना है तो उससे क्या करना पड़ेगा, 40 सेकंड के पहले पहले यहां पर पहुंचना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि कार बी की ए के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी वी बी ए इज इक्वल टू, ये इनिशियल स्पीड कंसीडर की जाएगी, टाइम आपके पास आ चुका है। तो वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 15 - 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास इसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी बी कार की, वी बी ए। इनिशियल स्पीड आ गई, टाइम आ गया, डिस्टेंस आपके पास 1000 मीटर है और टाइम आपके पास 40 सेकंड है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कौन से लगा देंगे, सेकंड लगाएंगे। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1000, U इज इक्वल टू 5 इंटू 40 प्लस हाफ, A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, T स्क्वायर की वैल्यू 40 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 1000 माइनस 200, ये चीज इधर आ जाएगी, इज इक्वल टू 800A। A इज इक्वल टू